हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जय हिंद। शुरू करते डिस्कशन। पिछली क्लास में हमने सेट नंबर 4 को डिस्कस किया था। अब हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। हर वक्त, हर स्टेज में हम आपके साथ हैं। कभी भी किसी तरह की दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई शक हो, कोई शुबह हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें बेशक बेहिचक कहें आप। शुरू करें डिस्कशन। शुरू हो जाइए। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? बेस्ट सिनोनिम्स का सेट है विली। एक तो है वाइज, वाइज समझदार, स्टूपिड बेवकूफ, कनिंग धूर्त, एंग्री गुस्सैल। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए भाई साहब विली का मीनिंग। विली, विली, मिली, नीली, गिली, सिली, क्या बना लिया कुछ? तो विली का मतलब होता है धूर्त, चालाक, सातिर। तो फिर क्या हो जाएगा? खानिंग। क्या हो जाएगा? खानिंग। सी ऑप्शन इसका, या खानिंग, खानिंग। दूसरा सैलेसस। सैलेसस वर्ड बहुत पूछता है, कई बार पूछ चुका है सैलेसस। इससे पहले भी सेट में आपको मिला होगा, पूछता ही रहता है सैलेसस। सैलेसस सेटिस्फाइड, संतुष्ट, लस्टफुल। लस्टफुल का मतलब क्या? वासना से भरा हुआ। एंग्री गुस्सा, अनहैप्पी दुखी। तो बेसिकली सेलेसस का मतलब होता है वासनाओं से भरा हुआ, खास करके जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो उनको हम कहते हैं सेलेसस। तो इसके हिसाब से देखें तो वासना से परिपूर्ण। तो क्या हो जाएगा? लस्ट फुल, बी। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन जरा देखिए। डेराइव। ड्राइव नहीं है ये, डेराइव है, ध्यान रखना। तो एक तो सस्टेन, सस्टेन का मतलब क्या है? बना रहना। ऑब्टेन प्राप्त करना, कंटेन रखना, और अटेन प्राप्त करना। क्या ऑप्शन है भाई? डेराइव। तो डेराइव का मतलब होता है किसी जगह से, कहीं से किसी को उत्पन्न करना, लाना। कहीं से किसी जगह से किसी को उत्पन्न करना, लाना, डेराइव। तो फिर क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है डेराइव का? ऑब्टेन, प्राप्त करना कहीं से। डेराइव, डेराइव हुआ मतलब क्या? कहीं से आया, कहीं से प्राप्त किया आपने, तो ऑब्टेन प्राप्त करना। नेक्स्ट, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन, ड्रेस, वस्त्र, डिसेप्शन, धोखा, डेल्यूजन, भ्रम, हैबिटेट, आवास, रहने की जगह। तो हमें देखना है हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम, माया, छल, जिसको कहते हैं हेलुसिनेशन। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें हेलुसिनेशन तो क्या होगा? क्या कि डेल्यूजन, भ्रम की स्थिति जो होती है उसको कहते हैं हेलुसिनेशन। डेल्यूजन, भ्रम हो जाना, किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, उसको हम कहते हैं डेल्यूजन। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? सी, डेल्यूजन, सी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंजेनुअस। क्या वर्ड है? इंजेनुअस। ऑप्शन क्या क्या है? इनोसेंट, मासूम, आर्टफुल, चालाक, कनिंग धूर्त, क्लेवर धूर्त, सातिर। तो तीन वर्ड तो इसमें सिनोनिम्स ही हो गए। आर्टफुल, कनिंग और क्लेवर, ये तीनों तो सिनोनिम्स ही हो गए, ये तीनों तो हो ही नहीं सकता है। तो वैसे भी इंजेनुअस का मतलब क्या होता है? तो इंजेनुअस का मतलब होता है बड़ा मासूम, हार्मलेस, इनोसेंट, निर्दोष। तो फिर फर्स्ट ऑप्शन होगा। अरे बाबा काहे को भागो हो? तो इनोसेंट फर्स्ट। इनोक्वस मतलब मासूम, निस जैसे हिंदी में कहते हैं निश्छल, निष्कपट, इनोक्वस। नेक्स्ट, फिर वही वर्ड है इनोक्वस। इससे पहले कौन सा वर्ड था भाई? इंजेनुअस।
अब क्या है, इधर इंजेनुअस था, अब इनोक्वस। इनोक्वस, इनोक्वस, केयरलेस लापरवाह, हार्मलेस निश्चल मासूम, इररेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, इनसफिशिएंट अपर्याप्त। तो इनोक्वस वर्ड जो है, इनोक्वस का मतलब भी होता है हार्मलेस, निष्कलंक, निश्चल, निर्दोष, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको हम क्या कहते हैं, इनोक्वस। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा इनोक्वस का, हार्मलेस, इनोसेंट, जो किसी को किसी तरह का निश्चल निष्कपट, किसी को नहीं कुछ में रहता, निश्चल निष्कपट। इंसोलेंट, इंसोलेंट, पहला वर्ड है डिसरेस्पेक्टफुल, मतलब जिसको किसी के प्रति सम्मान ना हो। इनसॉल्युबल, जो घुलनशील ना हो। द शोल ऑफ अ शू, किसी जूते का शोल। डेप्रिसिएटिंग, मतलब क्या, जो कम होता हो, घटता हुआ जा रहा हो। तो इंसॉलेंट का मतलब होता है ढीठ, हठी, जो किसी की बात नहीं मानता, जो किसी की बात नहीं सुनता, जो किसी के लिए अपने दिल में सम्मान नहीं रखता, उसको क्या कहते हैं, इंसॉलेंट। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, डिसरेस्पेक्टफुल। क्या हो जाएगा, डिसरेस्पेक्टफुल। 7 का ए, डिसरेस्पेक्टफुल। नेक्स्ट, एब्जॉल्व, पहले ऑप्शन देख रहे थे। विथहेल्ड, विथहेल्ड का मतलब क्या होता है, रोकना। कंज्यूम, खाना। पनिश, सजा देना। एक्विट, छोड़ना, मुक्त करना, बाइज्जत बरी करना। छोड़ना, मुक्त करना या बाइज्जत बरी करना। तो फिर इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना। बहुत फिल्मों में आपने डायलॉग सुना होगा, बाइज्जत बरी करना, बाइज्जत रिहा किया जाता है। तो बाइज्जत बरी करना या बाइज्जत रिहा करना, उसको हम कहते हैं एब्जॉल्व। तो फिर उसके हिसाब से दूसरा वर्ड क्या, एक्विट, क्योंकि एक्विट का मतलब ये होता है बाइज्जत बरी करना, रिहा करना, छोड़ना, जाने देना। बाइज्जत बरी करना, रिहा करना, छोड़ना, जाने देना। ऑप्शन क्या हो गया, टी। एस्क्रिप्शन, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसा तो खाली सनसन इसमें दे रखा, क्योर, क्योर का मतलब क्या है, इलाज। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, व्याख्या। अकाउंट का मतलब क्या है, जिम्मेदारी। एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जोड़ या लगाओ। एट्रीब्यूशन क्या है, जोड़ या लगाओ, एस्क्रिप्शन। तो एस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ में ऐड करना, जोड़ना, किसी चीज़ को ऐड करना, जोड़ना, एस्क्रिप्शन। तो इसके हिसाब से फिर क्या भी देखा, डिस्क्रिप्शन मतलब व्याख्या, क्योर मतलब इलाज, अकाउंट मतलब किसी का डिटेल, और एट्रीब्यूशन का मतलब जोड़ना, ऐड किसी को। तो इसके हिसाब से एस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा, एट्रीब्यूशन। क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पर चलें। क्या वर्ड है भाई, टॉयल। मेन वर्ड क्या है, टॉयल। अगर ऑप्शन देखिए, एक तो टेल, टेल का मतलब क्या, कहना। टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या है, जांचना। टेस्ट का मतलब क्या है, जांचना। स्पॉइल का मतलब क्या है, बर्बाद करना, खराब करना, स्पॉइल। और वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब क्या है, कड़ी मेहनत करना। वर्क हार्ड का मतलब क्या हो गया, कड़ी मेहनत करना। तो टॉयल का मीनिंग हमको देखना पड़ेगा। तो टॉयल का मतलब होता है मेहनत करना, टॉयलर। टॉयल मतलब मेहनत करना, परिश्रम करना। तो फिर टॉयल का क्या होगा, वर्क हार्ड। क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, चला। मिमिक, बताओ भाई, मिमिक। वैसे आपने मिमिक्री बहुत सुना होगा, मिमिक आर्टिस्ट भी सुना होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। तो कॉपी मतलब नकल करना। टीज मतलब चिढ़ाना। ग्रीट मतलब किसी का अभिवादन करना। रिफ्रेश का मतलब फिर से ताज़ा करना, तरोताज़ा करना। रिफ्रेश, रिफ्रेश का मतलब फिर से ताज़ा करना, तरोताज़ा करना। तो मिमिक्री आर्टिस्ट तो आपने सुना ही होगा, मिमिक, मिमिक आपने बहुत सुना होगा। तो क्या सेंस रहता है मिमिक का, तो मिमिक में क्या करते हैं, कोई किसी का कॉपी करता है, कोई किसी का नकल करता है, यही तो करता है।
नकल किसी का भी, राजू श्रीवास्तव देखा होगा आपने, कपिल शर्मा देखा होगा, मिमिक्री हम लोग बोलते हैं। तो किसी का कॉपी करना बहुत, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, कियोस्क। देखिए क्या क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, मॉल है, स्टोर है, शॉप है, बूथ है। मॉल तो आजकल आपने बहुत सुना होगा, बहुत बड़ी सी दुकान जिसमें ढेर सारी दुकान एक साथ रहते हैं, बिल्डिंग, वो है मॉल। स्टोर मतलब कोई छोटा मोटा जो दुकान वगैरह होता है जहाँ पे कई चीज़ें बिक जाती है। शॉप भी दुकान ही है। बूथ, तो कियोस्क वर्ड जो है एक्चुअली जो टेलीफोन बूथ वगैरह ऐसा छोटा सा जो बूथ होता है, पोलिंग बूथ वगैरह, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कियोस्क, बूथ। तो कियोस्क का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बूथ। क्या हो जाएगा, बूथ। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पहले तो सारे ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है। नॉन बिलीवर मतलब नास्तिक, जिसको भगवान में यकीन ना हो। ट्रबल मेकर, मुसीबत खड़ा करने वाला। ट्रबल शूटर, ट्रबल शूटर का मतलब होता है दुख नाशक, विपत्ति नाशक, यानी आप ट्रबल मेकर बनना चाहते हैं कि ट्रबल शूटर बनना चाहते हैं। तो ट्रबल मेकर होता है विपत्ति या मुश्किल को खड़ा करने वाला, और ट्रबल शूटर होता है विपत्ति, जैसे कहते हैं हे दुख भंजक। तो ट्रबल शूटर का मतलब होता है दुख भंजक। और ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब क्या होता है, विरोधी। तो एंटागोनिस्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है दुश्मन, प्रतिद्वंदी। क्या मीनिंग होता है, दुश्मन या प्रतिद्वंदी, जो हमारे खिलाफ। तो अगर इसके हिसाब से ऑप्शन देखें तो क्या हो जाएगा, ओपोनेंट, डी, है ना। एंटागोनिस्ट जो हमारे खिलाफ हो, जो हमारा दुश्मन हो, जो हमारा प्रतिद्वंदी हो। सॉलिटरी, सॉलिटरी, सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या, ठोस। सॉलिसिटस, सॉलिसिटस का होता है किसी की खातिरदारी करना, सेवा करना, यानी किसी की तारीफ प्रशंसा वगैरह करना, सॉलिसिटस। ठीक है। फिर दूसरा वर्ड है लॉनली। लॉनली का मतलब क्या है, अकेला या तन्हा। लॉनली क्या है, अकेला या तन्हा, लॉनली। और वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। वॉलंटरी का मतलब क्या है, स्वेच्छा से या अपनी मर्जी से। तो सॉलिटरी का मीनिंग अगर हम देखें तो सॉलिटरी का मतलब होता है लोनली, तन्हा। आपने सुना होगा एक पोएम भी था सॉलिटरी रीपर, विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो सॉलिटरी मतलब अकेला, सुनसान या तन्हा, अकेले में। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, लॉनली। सॉलिटरी का क्या हो जाएगा, लॉनली। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इनग्रॉस। कौन सा वर्ड है, इनग्रॉस। अब इसके ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिसमिस। डिसमिस का मतलब क्या है, खारिज करना। ऑप्रेस, ऑप्रेस का मतलब क्या होता है, सताना। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ में लीन हो जाना, मग्न हो जाना। और इंडेंजर, इंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना। इंडेंजर का मतलब क्या होता है, खतरे में डालना। तो सबसे पहले हमें इनग्रॉस का मीनिंग पता होना चाहिए कि इनग्रॉस का मीनिंग क्या है। तो इनग्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ में लीन हो जाना, किसी चीज़ में खो जाना, किसी चीज़ में डूब जाना। किसी में लीन हो जाना, किसी चीज़ में खो जाना, किसी चीज़ में लीन हो जाना, डूब जाना, इसको क्या कहते हैं, इनग्रॉस। क्या कहेंगे हम लोग, इनग्रॉस। ठीक है, इनग्रॉस। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। क्या हो जाना है, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, किसी चीज़ में खो जाना, डूब जाना, इनग्रॉस। कोर्स, कोर्स एक तो है रास्ता, पाथ। दूसरा है डिफ़िकल्ट। तीसरा रफ है, कड़ा या सख्त। और चौथा है डेफिनेट, यानी निश्चित या पक्का। डेफिनेट, निश्चित या पक्का। तो देखो दो कोर्स है, और देखिए कितना प्यार से ये उलझाया है। एक ये है कोर्स, COURS, कोर्स। इस कोर्स का मतलब जो पढ़ाई लिखाई वाला कोर्स है वो भी कोर्स होता है। नदी वगैरह का जो पाथ या रास्ता होता है वो ये कोर्स होता है। ठीक है, पाथ या रास्ता। यहाँ COARS कोर्स। तो COARS कोर्स जो हम लिखते हैं इसका मतलब होता है सख्त, कठोर, कड़ा। तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, रफ। क्या हो जाएगा, रफ।
वैनिस, वैनिस का मतलब क्या है? गायब होना। वैनिस का मतलब क्या है? गायब होना। चलो मीनिंग मैंने ही बता दिया, पहले ही बता दिया, तो फिर तो बच के निकल गए आप लोग। तो फिर तो इसका क्या होगा, सारे वर्ड देखें तो रिवील का मतलब क्या होता है? एक्सपोज करना, खोलना, एक्सपोज करना या खोलना। डिक्रीज का मतलब घटाना या घटना। इनसर्कल, इनसर्कल का मतलब क्या है? घेरे में डालना, घेर लेना। डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना। तो वैनिस का मतलब मैंने बता दिया था पहले कि वैनिस का मतलब क्या है? गायब होना। तो इसके हिसाब से चले तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, डिसअपियर, वैनिस, गायब होना। एकदम अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारे वर्ड क्या है? बड़े मज़ेदार और आसान होते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली एक वर्ड सारे सिनोनिम्स को देखते रहिएगा, काम होता रहेगा। स्पूरियस, क्या वर्ड है? स्पूरियस। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? जो ना ज़्यादा अच्छा हो ना ज़्यादा बुरा हो, यानी एवरेज। मॉडेस्ट का मतलब सम्मान से भरा, प्रतिष्ठा से भरा भी होता है। दूसरा वर्ड है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? क्षणिक, तत्क्षण, तुरंत होने वाला, तत्क्षण, इंस्टेंट होने वाला, स्पॉन्टेनियस। सिंसियर, सिंसियर का मतलब क्या है? जागरूक, अवेयर। और फेक, फेक का मतलब क्या होता है? नकली या जाली। तो स्पूरियस वर्ड जो है, स्पूरियस वर्ड का मतलब होता है नकली या जाली। स्पूरियस वर्ड का मतलब क्या है? नकली या जाली। तो इसके हिसाब से देखें तो स्पूरियस का मतलब क्या हो जाएगा? फेक, यानी हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी, फेक, नकली या जाली। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। वर्ड देखिए, ये वर्ड वैसे कई बार स्पेलिंग करेक्शन में भी आ चुका है, ये वर्ड कई बार स्पेलिंग करेक्शन में भी आ चुका है। क्लेंडेस्टाइन, क्या वर्ड है? क्लेंडेस्टाइन, कई बार स्पेलिंग करेक्शन में आया। तो पहला ऑप्शन है सीक्रेट, गुप्त। दूसरा है फैमिली या परिवार। तीसरा है यूजफुल, उपयोगी। और चौथा है डेंजरस, खतरनाक, डेंजरस या खतरनाक। तो क्लेंडेस्टाइन वर्ड जो है कई बार वन वर्ड ऑप्शन में भी आया है। क्लेंडेस्टाइन वर्ड इंटरनेम सिनोनिम्स में तो आता ही रहता है। तो क्लेंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, छुपा हुआ, जो सबको ना पता हो, इन जनरल जो सबको ना पता हो, तो उसको हम कहते हैं क्लेंडेस्टाइन, यानी गुप्त या छुपा हुआ। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? सीक्रेट, क्या हो जाएगा? सीक्रेट, गुप्त या छुपा हुआ, सीक्रेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सटैसी, एक्सटैसी। अब सारे ऑप्शन देखिए। एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होता है? उग्रवाद। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था। इक्लिप्स, इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? इक्लिप्स का मतलब होता है जो ग्रहण वगैरह होता है, जो आप देखते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो इक्लिप्स, इक्लिप्स का मतलब होता है किसी को धुंधला बना देना, काला बना देना, किसी पर काली छाया होना, मतलब काला, किसी चीज़ को काला कर देना, धुंधला कर देना, अंधकारमय कर देना, इक्लिप्स। ग्रहण लगा देना हिंदी में कहते हैं। जॉय, जॉय का मतलब आनंद, आपको पता ही है। तो वर्ड हमारे पास क्या? एक्सटैसी। तो एक्सटैसी का मतलब क्या? परमानंद, अति आनंद, तो खुशी का जहाँ ठिकाना नहीं रहता। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? जॉय। क्या ऑप्शन हो जाएगा? जॉय। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया, जॉय। नेक्स्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जरा देखो क्या है? फेच, फेच, ये तो कई बार पूछा हुआ वर्ड है, एकदम बहुत मजेदार वर्ड है, फेच। पहला वर्ड है टेक, लेना। दूसरा वर्ड है ऑर्डर, आदेश देना। तीसरा वर्ड है ब्रिंग, ब्रिंग, लाना। स्कूप, स्कूप आपने देखा होगा, जो बंधन उलझा हुआ मेरा चीज़ होता है, उसको कहते हैं स्कूप। तो फेच का मतलब होता है कहीं पर जाकर लाना, किसी चीज़ को पहले जाना फिर वहाँ से लेकर आना, पहले जाना और फिर वहाँ से लेकर आना। तो इसके हिसाब से हम देखें कि किसी चीज़ को जाकर, जैसे फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, तो फेच अ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब कि ग्लास कहीं पे रखा है, पहले वहाँ जाओ और वहाँ से जाकर लेकर आओ। ब्रिंग का मतलब है जहाँ से वहीं से ले आओ, लेकिन फेच में कहीं जाना पड़ता है, फिर वहाँ से जाकर लाना पड़ता है। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? ब्रिंग, कहीं पे जाकर कहीं पर जाकर लाना, ब्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वोसीफेरस, क्या है? वोसीफेरस, वोसीफेरस। पहला ऑप्शन क्या है? वायलेंट, उग्र या हिंसक। दूसरा क्या है? लाउड, लाउड का मतलब क्या है? जोरदार से, शोर शराबेपूर्ण, शोर शराबा से भरा हुआ। सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब क्या है? गुप्त। ट्रू, ट्रू का मतलब क्या होता है? सच्चा, सही, सच। तो वोसीफेरस वर्ड जो होता है, आप क्रिकेट वगैरह में सकते हैं, वोसीफेरस अपील, तो बहुत शोर के साथ, बहुत जोश के साथ जो अपील करते हैं उसको कहते हैं वोसीफेरस। बहुत शोर के साथ किया, बहुत जोश के साथ अपील किया, इसको हम लोग कहते हैं वोसीफेरस। शोर शराबे के साथ, जोश के साथ कोई अपील करना, शोर शराबेदार, वोसीफेरस। ठीक है, तो फिर इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? लाउड।
क्या हो जाएगा? लाउड। फिक्शनल, फिक्शनल, फिक्शनल का मतलब क्या है? काल्पनिक। ओह चलो, फिर मैंने ही पहले ही बता दिया, अब फिर तो गड़बड़ हो गया। कभी कभी कंट्रोल ही नहीं होता, वर्ड मीनिंग देखते ही मन करता है मैं ही बता दूं, गड़बड़ हो गया। तो जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल, रियल, सच्चा। ऑथेंटिक का भी यही मतलब होता है, जेन्युइन, रियल, सच्चा। रियल का भी वही मतलब होता है। इसका मतलब तीन जो का ऑप्शन दे रखा है, कौन कौन सा? रियल, ऑथेंटिक और जेन्युइन। तो रियल, ऑथेंटिक, जेन्युइन तीनों वर्ड तो सिनोनिम्स ही है। रियल, ऑथेंटिक, जेन्युइन ये तीनों वर्ड क्या है? सिनोनिम्स ही है। तो फिर ये तो तीनों वैसे ही कट जाएगा, एक नहीं होगा दूसरा भी नहीं। तो फिक्शनल का मतलब हो गया फिर क्या? काल्पनिक, कल्पना से भरा हुआ, इमेजिनेटिव, फुल ऑफ इमेजिनेशन। जब फिक्शनल का मतलब हो गया फुल ऑफ इमेजिनेशन, काल्पनिक, जिसको रियलिटी से कोई लेना देना ना हो, तो फिर तो हमारा ऑप्शन एक ही बचता है, फैंसीफुल। क्या ऑप्शन बचता है? फैंसीफुल। नेक्स्ट है ट्रिवियल। तो पहला ऑप्शन है क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है महत्वपूर्ण। इसका मतलब तो क्रूशियल, सिग्निफिकेंट दोनों तो सिनोनिम्स हो गया। अब इसका मतलब ये है कि ये दो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि क्रूशियल और सिग्निफिकेंट दोनों का सेम मीनिंग हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। उसका तो वाइटल, वाइटल का मतलब क्या है? जरूरी, ठीक है। और ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण, सामान्य। ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो गया? साधारण या फिर सामान्य। तो इसका पर हमें देखना पड़ेगा फिर ट्रिवियल का मीनिंग क्या है। तो ट्रिवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन, तुच्छ, जिसका कोई वैल्यू नहीं हो। तो तुच्छ कहेंगे, इनसे अनइम्पॉर्टेंट कहेंगे, इनसिग्निफिकेंट कहेंगे, वैल्यूलेस कहेंगे, ये सब इसका मीनिंग है। इसका मतलब साधारण, सामान्य, कॉमन। तो फिर हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए था? ऑर्डिनरी। बिल्कुल सामान्य, साधारण, ऑर्डिनरी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई? इम्पुडेंट। इम्पुडेंट वर्ड तो वन वर्ड ऑप्शन में भी कई बार पूछ चुका है। चलो देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है। विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक। विजिलेंट का मतलब क्या है? जागरूक, अवेयर। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब सातीर, धूर्त, फरेबी, एस्ट्यूट, सातीर। अब अगला वर्ड क्या है? इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है वही ढीठ, हट्ठी, जिदी, जो किसी का रिस्पेक्ट नहीं करता, जो किसी की बात समझता नहीं है। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, घमंड करने वाला, घमंडी इंसान। तो इम्पुडेंट का मतलब क्या है, इसे समझना है। तो इम्पुडेंट का जो नॉर्मल मीनिंग होता है वो इम्पुडेंट का मतलब होता है ढीठ, जो किसी की बात नहीं मानता, जो किसी की बात नहीं सुनता। बेशरम भी कह सकते हैं, बेशरम, बेहया, बेशरम, बेहया। तो बेशरम कह रहे हैं, बेहया कह रहे हैं, ढीठ कह रहे हैं, इंसोलेंट, इम्पुडेंट। तो फिर इसका अभी तो इसी सेट में आया हुआ था वर्ड इंसोलेंट आया हुआ था। तो इंसोलेंट का मतलब क्या था भाई? ढीठ, बेशर्म, बेहया, जो किसी का रिस्पेक्ट नहीं करता, डिसरेस्पेक्टफुल। तो इसके हिसाब से फिर क्या हो गया इम्पोर्टेंट का? इंसॉलेंट। क्या हो जाएगा? इंसॉलेंट। नेक्स्ट वर्ड पोम्पस। क्या है? पोम्पस। प्रीटेंसस, प्रीटेंसस, सपोर्टिव, डिमांडिंग, फ्लैशी। तो प्रीटेंसस का मतलब हो गया दिखावटी, दिखाने वाला, जो दिखावा करता रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रीटेंसस। सपोर्टिव का मतलब हो गया मददगार, जो मदद कर। डिमांडिंग का मतलब होता है मांगने वाला। अब फ्लैशी, फ्लैशी का मतलब क्या है? चमकदार, ठीक है। तो पोम्पस का मतलब हो गया कि दिखावटी, आडंबर करने वाला, दिखावट करने वाला, आडंबर करने वाला, सोई टाइप का पोम्पस, मतलब दिखावे से भरा हुआ। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो फिर ये वर्ड, जैसे फ्लैशी का मतलब ये होता है चमकदार, रोशनी से भरा हुआ, और पोम्पस का मतलब ये दिखा, लेकिन पोम्पस है कि हम दिखावे के लिए करते हैं, ठीक है, दिखावे के लिए। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या ना, प्रीटेंसस। पोम्पस मतलब दिखावटी, बनावटी, जो दिखावे के लिए कोई काम करता है, तो इसके हिसाब प्रीटेंसस। तो दिखावे के लिए जो आकर्षक, कोई शानदार कोई काम किया उसको प्रीटेंसस या पोम्पस कहते हैं। मेन मतलब होता है दिखावटी, बनावटी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ट्रिवियल। ये तो वर्ड ऐसे ही मुझे लग रहा रिपीट हो रहा है, इससे पहले था अभी ट्रिवियल।
अब देखिए उसमें ऑप्शन अलग अलग था, यहाँ ऑप्शन अलग अलग है। इसमें पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब क्या है, बेवकूफ़। इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन। इरेलीवेंट, अप्रासंगिक। इरेलीवेंट क्या है, अप्रासंगिक। अनपॉपुलर, अनपॉपुलर का मतलब जो लोकप्रिय ना हो। अनपॉपुलर का मतलब है जो लोकप्रिय ना हो। तो ट्रिवियल का मीनिंग अभी मैंने बताया था, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, वैल्यूलेस, जिसकी कोई महत्व ना हो। तो ये तो आप देखते अभी तक बना भी चुके होंगे, तो इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट क्या वर्ड है, कॉम्पिटेंट। तो पहले तो इसके सारे ऑप्शन देखते हैं। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब क्या है, तेज, तेज तर्रार भी कहते हैं। एक्सपीरियंस्ड का मतलब क्या है, अनुभवी, अनुभवी। एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब क्या है, कार्यकुशल, जो काम करने में कुशल हो। सुटेबल, सुटेबल का मतलब फिट। तो कॉम्पिटेंट का बेसिक मतलब होता है योग्य, जो किसी काम के लायक हो, काबिल हो। उसको काबिल कह सकते हैं, लायक कह सकते हैं। तो काबिल या लायक को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट। काबिल या लायक को क्या करते हैं, कॉम्पिटेंट। तो इसके हिसाब से देखिए तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एफिशिएंट, कार्यकुशल, जो योग्य हो, सक्षम हो किसी काम को करने में। कॉम्पिटेंट, लायक, काबिल, योग्य, जो कह लें आप। नेक्स्ट वर्ड, क्या है वर्ड, प्रिजुडिस्ड। क्या है, प्रिजुडिस्ड। तो प्रिजुडिस्ड का मतलब क्या है, तो पहले इसमें सारे ऑप्शन देखते हैं। बायस्ड, बायस्ड का मतलब क्या, पक्षपाती। कन्फ्यूज का मतलब असमंजस में, दुविधा में। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है जिसको जानकारी नहीं, किसी चीज़ की जानकारी का अभाव। और फुलिश का मतलब क्या है, बेवकूफ़। तो प्रिजुडिस का मतलब होता है जैसे हम लोग कहते हैं सावन के अंधे को हरियाली है नजर नहीं आता, किसी की तरफ झुका हुआ। प्रिजुडिस का मतलब क्या, किसी की तरफ झुका हुआ, यानी किसी चीज़ में पक्षपात करने वाला, किसी की तरफ झुका हुआ, किसी के फेवर करने वाला, किसी के सब मतलब झुका हुआ इसको कहते हैं, किसी की तरफ लगाव रखने वाला। प्रिजुडिस मतलब पक्षपाती। तो फिर इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बायस्ड। क्या हो जाएगा, बायस्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, देखो क्या है भाई, मोनूमेंट। मोनूमेंट। तो मोसोलियम, मोसोलियम का क्या मतलब होता है, कि जहाँ आप लोग डेड बॉडीज वगैरह मुसलमान वगैरह रखते हैं उसको कहते हैं मोसोलियम कहते हैं। एपिटाफ, जो पत्थर वगैरह पर लिख, शिलालेख पत्थर होता है मृत्यु पर जो लिखा है, जहाँ मरे हुए व्यक्ति को दफनाते और लिखा जाता है, वो क्या है, एपिटाफ। टॉम, टॉम भी वही है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मकबरा जिसको हम लोग कहते हैं। मेमोरियल, मेमोरियल का मतलब क्या होता है, स्मारक, जो बिल्डिंग बनाई जाती है किसी के याद में। तो मोनूमेंट जैसे ये सारे के सारे जो बिल्डिंग है, प्लेस है, कोई मतलब कोई चीज़ जो बनाई जाती है वही है, घर की आकृति जो बिल्डिंग बनाई है। तो टॉम भी वही है, एपिटाफ भी वही है, मौसोलियम भी वही है। और हमें पूछा मोनूमेंट, तो मोनूमेंट का मतलब क्या होता है, स्मारक। कोई ऐसी बिल्डिंग जो हम बनाते हैं जो किसी को याद रखने के लिए बनाते हैं, यादगार के लिए बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मोनूमेंट, मेमोरियल। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या होगा मोनूमेंट का, मेमोरियल। क्या ऑप्शन होगा, मोनूमेंट का मेमोरियल। क्योंकि जो स्मरण के लिए बनाते हैं वो क्या कहते हैं, स्मारक, किसी को याद रखने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, छोटा सा वर्ड है, दिख नहीं रहा आपको, चलिए इसको इनलार्ज करते हैं। ओके, क्या वर्ड है, केयर। ये तो आसान सा वर्ड है। कंसर्न का मतलब क्या, चिंता या फिक्र। डिस्ट्रेस का मतलब दुख या तकलीफ। प्रेशर का मतलब दबाव। और ट्रबल का मतलब कष्ट। तो केयर का मतलब क्या है, किसी के प्रति चिंता, किसी के प्रति फिक्र, किसी की चिंता फिक्र देखभाल। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए, कंसर्न। किसी की चिंता, किसी के फिक्र, किसी के लिए थोड़ा सा बेचैन होना, ये क्या है, कंसर्न। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, पेरीफरी। ये तो मैथमेटिक्स वगैरह बनते हो तो पेरीफरी, सरकमफेरेंस, ये सब तो आपको देखने को मिलता ही होगा। तो एज का मतलब क्या है, किनारा। टर्मिनस का मतलब क्या होता है, अंत। सर्कल का मतलब क्या होता है, घेरा। और बाउंड्री का मतलब क्या है, परिधि। तो पेरीफेरी जो होता है, पेरीफेरी का मतलब होता है सरकमफेरेंस। किसी चीज़ का जो चारों तरफ का जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, लाइन होती है, उसको क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। पेरीफेरी, बाउंड्री, चारों तरफ का लकीर जो होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, बाउंड्री नहीं,
पेरिफ्री, बाउंड्री सरहद कह सकते हैं, परिधि कह सकते हैं, सरकमफेरेंस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये, पढ़िए क्या है? ये है एक्स ऑन रेट, एक्स ऑन रेट। ऑप्शन को देख लीजिए। निगेट, निगेट का मतलब क्या होता है? मना करना। चार्ज, चार्ज का मतलब क्या है? आरोप लगाना। एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना। और एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, लगाना। तो सबसे पहले एक्जोनरेट का मीनिंग पता रहेगा तभी तो बात बनेगी। तो एक्जोनरेट का मतलब होता है किसी को बाइज्जत बरी करना, बाइज्जत बरी करना। जैसे एब्जॉल्व अभी आया था, एक्विट आया था, तो एक्विट का मतलब भी बाइज्जत बरी करना, एब्जॉल्व का मतलब भी बाइज्जत बरी करना, और एक्जोनरेट का मतलब भी बाइज्जत बरी करना। तो बिल्कुल एक वर्ड का देखिए ऑप्शन से मीनिंग को जब देखते तो कितना बढ़िया रहता है। अब देखिए एब्जॉल्व इससे पहले क्या था? ऑप्शन में आया हुआ था, एब्जॉल्व का ढूंढना था। अभी एब्जॉल्व ऑप्शन में आ गया, पहले एब्जॉल्व भी मान वर्ड था। तो एक्सॉनरेट, एब्जॉल्व और एक्विट तीनों का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना, किसी को दोष मुक्त करना, बेकसूर साबित करना या बताना। एब्जॉल्व हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सक्विजिट। ये जो वर्ड है एक्सक्विजिट, ये कई बार स्पेलिंग करेक्शन में पूछा और वर्ड ऑप्शन में भी पूछा। एक्सक्विजिट क्या क्या इसका मीनिंग देखिए। क्विजिकल, क्विजिकल का मतलब क्या होगा? विचित्र, अजीब। एक्साइटिंग का मतलब क्या? उत्तेजक। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? हूबहू, एक जैसा। और वंडरफुल मतलब बेहतरीन, शानदार। तो एक्सक्विजिट का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग है बेहतरीन, शानदार, भव्य। एक्सक्विजिट शानदार, भव्य, बेहतरीन। तब इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास ऑप्शन क्या है भाई? वंडरफुल हमारे पास ऑप्शन है। तो वंडरफुल ऑप्शन है तो फिर यही होगा ऑप्शन। जब वंडरफुल है ही तो फिर क्या दिक्कत, यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, कॉम्प्रीहेंसिव। क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव। क्या क्या इसके पास ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब क्या? वैकल्पिक। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब क्या? कई चीज़ों को शामिल करना, इंक्लूड करना। एडहेसिव, एडहेसिव का मतलब होता है किसी से चिपका हुआ, जुड़ा हुआ, किसी से चिपका हुआ, जुड़ा हुआ, ये क्या हुआ? एडहेसिव हुआ। और एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? महंगा। तो एक्सपेंसिव हो गया महंगा, इंक्लूसिव हुआ कई चीज़ों का सम्मिलित मिला हुआ, अल्टरनेटिव का मतलब हो गया वैकल्पिक, और एडहेसिव का मतलब हुआ जुड़ा हुआ। तो हमारे पास जो वर्ड है वो कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक। कॉम्प्रिहेंसिव का जो मीनिंग है वो क्या है? व्यापक, काफ़ी फैला हुआ, काफ़ी विस्तृत, यानी कि जिसमें कई चीज़ें शामिल हो जाए। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होगा, क्या होना चाहिए? तो कॉम्प्रिहेंसिव का जगह इंक्लूसिव, जिसमें कई, क्योंकि देखिए एक्सपेंसिव लिखा है, ये PEN के जगह अगर पैन होता है एक्सपेंसिव तो फिर होता है व्यापक, फैला हुआ। ये एक्सपेंसिव है, ये महंगा वाला है। ये ए होता तो फिर ये ऑप्शन हो सकता था। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब भी व्यापक हो जाता, फैला हुआ, और एक्सपेंसिव का मतलब भी होता व्यापक। ए लिखा रहता तो, लेकिन ए नहीं लिखा है, पी लिखा है, एक्सपेंसिव। और एक्सपेंसिव का मतलब हो जाता महंगा। ठीक है, एक्सपेंसिव का मतलब क्या है? महंगा। तो इसलिए यहाँ पर इंक्लूसिव होगा। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जिसमें कई चीज़ें क्या हो? सम्मिलित हो। तो जिसमें कई चीज़ें सम्मिलित हो जाएगा वो व्यापक हो जाएगा ना, इसलिए क्या सिनोनिम्स होगा? इंक्लूसिव। कॉम्प्रिहेंसिव होगा इंक्लूसिव, व्यापक। अब नेक्स्ट, अच्छा 35, मुझे लगता है पता नहीं कितने वर्ड्स और होंगे, ध्यान ही नहीं रहता 35 वर्ड कैसे नहीं चल रहा होता। ओके, तो इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा आपके साथ है। जब भी कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो हर क्लास में मैं कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, हमें अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करें और मैक्सिमम बच्चों तक इस क्लास को पहुँचने दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का भला हो, बेहतर हो। अधिक से अधिक बच्चे जो वर्दी में आए, अधिक से अधिक बच्चों का सपना पूरा हो, अधिक से अधिक माँ भारती को उसके सपूत मिले, उसके रक्षक मिले, उसके काबिल बेटे बने। हम जितने लोगों तक इस क्लास को पहुंचा सके, हम जितने लोगों तक इस बैच को पहुंचा सके, उतना ही हम भारत माता की सेवा करेंगे। तो मैं भी भारत माता की सेवा में लगा हूँ, आप भी लगे रहिए। मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम फ्रेंड्स को क्लास को ज्वाइन करने के लिए कहें, मैक्सिमम लोगों तक बात को पहुँचाइए। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।